गजा में सीज फायर कभी भी टूट सकता है और जंग फिर से शुरू हो सकती है। मेरी इस बात की कुछ वजह जान लीजिए, इस क्लेम की कुछ वजह जान लीजिए। इसराइली और इंटरनेशनल मीडिया की 28 अक्टूबर की हेडलाइंस इसी तरफ इशारा कर रही हैं। गजा में सीज फायर अब बस नाम का रह गया है दोस्तों। हवा में फिर वही बारूद की गंध है, ड्रोन की गूंज है और मिट्टी में बेचैनी है। इसराइली ड्रोन्स और तोपों की आवाज़ ने फिर गजा के लोगों के जख्म कुरेद दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज खान यूनिस के पास इसराइली हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि ट्रूस यानी कि सीज फायर कागज़ पर अब भी मौजूद है, बरकरार है, लेकिन असल में शहर फिर से डर में जी रहा है, चाहे गजा पट्टी का कोई भी शहर हो। पहली वजह समझ लीजिए जो ये बता रही है कि जंग वापस शुरू हो सकती है, और इसकी हेडलाइन आपको द टाइम्स ऑफ इसराइल में मिलेगी। इसराइल के अंदर सियासत में बारूद भर गया है। इंतहा पसंद मिनिस्टर्स खुलेआम नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं कि हमास को मिटा दो, अब के बार पूरा काम तमाम कर दो। इतमार बेन-ग्विर जो एक कट्टरपंथी मिनिस्टर है, उसने बयान दिया कि होस्टेजेस की लाशों के साथ हमास खेल खेल रहा है, अब सज़ा नहीं, हमास का सफाया चाहिए। वहीं इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने कोर्ट में गवाही देने बैठे नेतन्याहू को आनन फानन में सीधे खत लिखते हुए लिखा, सीज फायर के पहले फेज़ की बार बार की वायलेशन पर अब ज़ोरदार जवाब तय कीजिए, यही वक्त है हमास को मिटाने का। दोस्तों, अब दूसरी वजह समझिए। नेतन्याहू ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई, क्या ज़रूरत पड़ गई? ये मीटिंग सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक नए हमले की दस्तक हो सकती है, श्योर नहीं। वजह यह है कि हमास ने जो ताबूत आज सुबह या कल रात इसराइल को सौंपा, उसमें होस्टेज का खुर्द-बुर्द जिस्म नहीं बल्कि पहले से लौटाए जा चुके एक होस्टेज की बाकी रह गई हड्डियां होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। यानी असल में किसी नए होस्टेज की डेड बॉडी इसराइल को नहीं दी गई, और इसी को लेकर इसराइल का शक और गुस्सा दोनों बढ़ गया है। दोस्तों, तीसरी वजह यह है कि इसराइली मीडिया की रिपोर्ट में ये छपा है कि आईडीएफ अब येलो लाइन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मतलब गजा का एक और बड़ा हिस्सा अब आईडीएफ के कब्जे में चला जाएगा। यानी जो सीज फायर था उसकी रूह अब निकल चुकी है, बस जंग का ऐलान बाकी है। अगर यह कब्जा और बढ़ा, अगर ऐसा हुआ तो हमास भी रिएक्ट कर सकता है और फिर गजा पर बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। और ऊपर से एक और सीन है, नेतन्याहू आज सुबह अपने करप्शन ट्रायल की सुनवाई में कोर्ट में मौजूद था। ये दिखाता है कि मुल्क के अंदर भी उस पर दबाव बढ़ रहा है, और ऐसे दबाव में हमेशा नेतन्याहू को जंग तेज करते हुए देखा गया है। जब जब उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है वो जंग तेज कर देता था। एक तरफ सियासी बचाव, दूसरी तरफ फौजी दबाव। ऐसे हालात में जंग फिर से भड़कना अब बस कुछ वक्त की बात लग रही है। दोस्तों, गजा का अमन फिर से खतरे में है। नेतन्याहू की मेज पर नक्शे खुले हैं। इस बार सीज फायर शायद आखिरी बार बोला जाने वाला लफ्ज साबित हो। फिलहाल हमारी तो दुआ यह है कि जंग कभी ना शुरू हो, कत्ल और गारत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद रहे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, जंग शुरू हुई, तो इसराइल के हमले इस बार सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, क्योंकि अब उसको किसी जिंदा होस्टेज को बचाने का डर भी नहीं है, मिशन भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, हालात बन भी रहे हैं, हालात बनाए भी जा रहे हैं। गजा से इसराइल निकलना नहीं चाहता, इसके लिए हमास को ख़त्म करना होगा, और हमास को ख़त्म करने के लिए एक नई लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जान लीजिए। शाम 4:07 पर अल जज़ीरा अरबिक ने एक ट्वीट या एक पोस्ट शेयर की। दरअसल ये हमास का ताज़ा आया बयान है 28 अक्टूबर का। अल जज़ीरा को हमास के एक सीनियर सोर्स ने बताया, अरबी में लिखा, मैं आपके लिए उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ। एक हमास के सीनियर सोर्स ने अल जज़ीरा को बताया, कब्ज़ा करने वालों ने यानी इसराइल ने रेड क्रॉस की टीमों और हमास को ईस्टर्न गजा में कब्ज़े वाले कैदियों के यानी कि होस्टेजेस की लाशों की तलाश की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, आगे बढ़ने से रोक दिया है। इसराइल जानबूझकर तलाशी की जो मिशन है उसके रास्ते में रोड़े डाल रहा है, और हमास की स्पीड को, उसकी रफ्तार को कम कर रहा है, और हमास खुद इन होस्टेजेस की लाशों को ढूंढने में देरी बरत रहा है। हमास ने कहा ये इल्ज़ाम तो झूठे हैं। इसराइल ने अग्रेसिव इरादों को अंजाम देने के लिए
होस्टेजेस की बॉडीज़ के बारे में झूठ गढ़ा है और हम मीडिएटर से इस बात की जिम्मेदारी लेने का मुतालबा करते हैं। हमास कह रहा है कि आप इसराइल को रोकिए, हम बॉडीज़ ढूंढना चाहते हैं, लेकिन इसराइल हमारे राह में रोड़े और कांटे अटका रहा है ताकि हम डोनाल्ड ट्रंप की जो ये कहते हैं ना टाइम लिमिट दी थी 48 घंटे की, वो बीत चुकी है, हम और लेट हो जाएं इसके बाद और इसराइल हम पर हमले शुरू कर दे। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक और हेडलाइन देखिए, इसराइली अखबार इसराइल के मिशन के बारे में बताएंगे, नेपाल का तो अखबार बताएगा नहीं। Bennett calls for Hamas to be destroyed amid ceasefire violations. इसराइल में चारों तरफ एक ही बात गूंज रही है कि हमास सीज़फायर को वायलेट कर रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो नफ्ताली बेनेट जो है ये इसराइल का साबिक वजीर आज़म है, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इसने भी कहा है कि हमास को पूरी तरह तबाह कीजिए क्योंकि वो सीज़फायर को वायलेट कर रहा है, उसे फॉलो नहीं कर रहा है और वो जो है पुराने होस्टेजेस की हड्डियां शड्डियां जो है नए होस्टेजेस की बताकर दे रहा है। इसने एक लफ्ज़ बोला, हमास इज़ अ कैंसर, हमास मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। हमास एक कैंसर है, उसे तबाह करना ज़रूरी है, उसने अपने इस बयान में कहा। और नेतन्याहू का ये मेन राइवल है, इस आने वाले इलेक्शन में ये मेन राइवल बन के उभरेगा, लेकिन अभी ये भी प्रेशर डाल रहा है। असल में ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में एक कहते हैं नैरेटिव बना रहे हैं इसराइल के अंदर कि नेतन्याहू हमास को ख़त्म नहीं कर रहा है, ताकि उकसावे में आए नेतन्याहू और हमास को ख़त्म करने के लिए सीज़ फायर को ख़त्म करते हुए जंग शुरू करते हैं। और वो नहीं करता है तो भी इनकी जीत है, वो करता है तो बता देंगे इकनॉमी तबाह हो गई, होस्टेजेस को ये पानी पाए, कुछ होस्टेजेस की बॉडीज़ मिल नहीं पाएंगी कभी, अगर दोबारा जंग शुरू हो गई तब भी इनकी जीत है। तो ये एक सियासी दबाव और सियासी चालें भी चल रही हैं। अब एक और वजह समझिए कि सीज़फायर क्यों टूट सकता है, ये बड़ा मसला है। द जेरूसलम पोस्ट इसराइली अखबार कहता है, व्हाई डज डोनाल्ड ट्रम्प्स 20 पॉइंट प्लान फॉर गजा नॉट मेंशन इस्लामिक जिहाद। एनालिसिस हो रही है उस पर, जबकि हमास, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद, तमाम फ़लस्तीनी फैक्शंस थे, सबने मिलकर सीज़फायर पर हामी भरी थी। तो जाहिर सी बात है जो भी सहूलत मिल सकती है, छूट मिल सकती है किसी एक फैक्शन को, दूसरों को मिलेगी। लेकिन ये डिस्कशन कर रहे हैं कि फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद को जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है गज़ा की सीज़फायर प्लान में। यानी फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ पर, जिनकी अल कुद्स फोर्स मिलिट्री विंग है, उस पर लगातार हमले किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कल एक हमला हुआ, इसराइल ने कहा फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाके थे, वो हम पर हमला करने के प्लान, सीज़फायर में वो हम पर हमला करने के प्लान कर रहे थे, इसलिए हमने उन पर बम गिराया और मार डाला। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या बोला कि हाँ ये हमला कोई सीज़फायर वॉलेशन नहीं है, इससे सीज़फायर टूटता नहीं है और इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, उन्होंने सीधा कह दिया। तो क्या फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद पर आगे भी जो हमले होंगे वो सीज़फायर का वॉलेशन नहीं होगा? इस तरीके से तो गज़ा में लगातार हमले होते रहेंगे। जब इस तरीके की एनालिसिस हो रही हो इसराइली मीडिया में, उनकी सोच, उनका नैरेटिव ये हो कि हमास से समझौता हुआ है, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद से नहीं हुआ है। हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद में बड़ा आइडियोलॉजी का फ़र्क है, मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। हमास एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसके पास एक मिलिट्री विंग है, इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे यही पता चलेगा। और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक मिलिट्री जो है कि कहना चाहिए एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक पॉलिटिकल विंग भी है। तो हमास होली सोली जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उनके पास मिलिट्री, लेकिन ये मिलिट्री है, इनके पास कुछ लीडर्स भी हैं। ये मोटी मोटी बात है, आइडियोलॉजी में बड़ा फ़र्क है इस वजह से। तो ये सब कुछ अभी हो रहा है और वेस्ट बैंक में हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक में आज 3 लोगों को मारा गया है, ये बड़ी बात है वेस्ट बैंक के एतबार से। हालात गड़बड़ हैं सर, और जंग का नगाड़ा लगातार बज रहा है। छोटे छोटे वीडियो और भी लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।